एनडीए में रहते हुए एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ कैसे चुनाव लड़ेंगे? यही काम चिराग पासवान ने किया था, उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था बिहार में। दिखा दिया गया था। हम एनडीए गठबंधन धर्म का वो लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो साथ हैं, लेकिन हम लोग के हिसाब से वो अलग चल रहे हैं तो चले, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, बोचहा में लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के सरकारी आवास के बाहर हैं। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और मंत्री मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुकेश सहनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कहा नहीं जा रहा है। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम ये बता रहा है कि बीजेपी अब मुकेश सहनी को निपटाने में लगी हुई है। बोचहा की सीट जो पहले से वीआईपी पार्टी के खाते में थी, उस सीट को बीजेपी ने अपने खाते में कर लिया है और वहां से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है बिना मुकेश सहनी की नाराजगी की परवाह किए हुए। और इसकी वजह से मुकेश सहनी काफी नाराज हैं और वीआईपी पार्टी के नेताओं में भी काफी नाराजगी है। जो मेरी जानकारी है, मुकेश सहनी इस सरकारी आवास के अंदर हैं या मुंबई से आज पटना पहुंचे हैं और पार्टी के नेताओं का आना जाना लगातार इस सरकारी आवास के अंदर जारी है। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के गोपालगंज जिला अध्यक्ष हैं। सर, क्या नाम बताया था आपने? विनोद सहनी हैं। बीजेपी ने तो बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है मुकेश सहनी जी के लिए। क्या मुश्किल खड़ी की है? हम लोग का पार्टी है, पार्टी के दमखम पर हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे, दूसरे से क्या लेना देना है। आप एनडीए में रहते हुए बीजेपी अपने मत से लड़ सकती है तो क्या मैं अपने मत से नहीं लड़ सकता हूँ? एनडीए में रहते हुए एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ कैसे चुनाव लड़ेंगे? यही काम चिराग पासवान ने किया था, उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था बिहार में। दिखा दिया गया था। हम एनडीए गठबंधन धर्म का वो लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो साथ हैं, लेकिन हम लोग के हिसाब से वो अलग चल रहे हैं तो चले, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, बोचहा में लड़ेंगे। वो तो मेरा सीट है, हम लोगों का सीट है। अमर पासवान ही होंगे या कोई और होंगे? नहीं, खुलासा कीजिए। अब जिस तरह अध्यक्ष जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा। आज मैं मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, ताजा इंटरव्यू है। उन्होंने कहा है कि मैं तो पहले से कह रहा था मुश्किल बढ़ जाएगी, वो नहीं माने। अब अगर बोचहा सीट पर वो उम्मीदवार उतारेंगे तो एनडीए से भी बाहर जाना पड़ेगा। वो अजय निषाद वो बंधुआ मजदूर है बीजेपी का। हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं है बीजेपी का, हम लोग स्वतंत्र हैं। बीजेपी चाहे कि हमारे हिसाब से चलिए तो हम लोग कैसे चलेंगे? हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे या लड़ते रहेंगे। मांझी जी पर ऐसा लगता है आपकी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को काफी भरोसा था, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी अगर ये कह रहे हैं कि अपने दम पर वो मंत्री बने हैं तो तिनके को भी सहारे की जरूरत होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी और मुकेश सहनी का अंदरूनी मामला है, तो वो भी खुलकर खड़े नहीं हैं अब आपके साथ। नहीं, मांझी जी गार्जियन है, हम लोगों का गार्जियन है। मांझी जी लास्ट अंतिम तक हम लोगों के साथ रहेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मांझी जी अंतिम तक साथ रहेंगे? हाँ, रहेंगे। तो अब ये तय है कि बीजेपी से मुखालफत कर आप अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? एकदम मेरा सीट है। हम लोग स्वयं मेरा वीआईपी का सीट है, वीआईपी वहाँ से चुनाव लड़ेगा। जो भी कैंडिडेट आएगा, हम लोग जो जहां से पूरे बिहार से चलकर सारा का सारा उतर कर वहाँ मदद करेंगे। हम लोग यूपी में बीजेपी से नहीं लड़ पाए, बिहार में बीजेपी से लड़ाई इतनी आसान होगी आप लोगों की? लड़ नहीं पाए, लड़ाई लड़े तो हम अपना जो भी वोट हम लोगों का था, किसी विधानसभा में 20,000 25,000, ये तो अपना दमखम हम लोग दिखाए। सीट नहीं जीते, अपना वोट हम लोग ले लिए। बीजेपी के लोग कहते हैं मंत्री पद भी चला जाएगा बिहार में अगर ये सब करेंगे। नहीं, तो हक अधिकार के लिए चला जाए, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। नीतीश कुमार से कुछ उम्मीद है क्या? बीच बचाव का रास्ता अख्तियार करेंगे, मुकेश सहनी की ढाल बनेंगे? हालांकि जेडीयू भी बड़ा चुप है इस पूरे मामले को लेकर। नहीं, तो बिहार के तो महामुहिम है, अब गार्जियन स्वरूप हैं। अब देखना है कि क्या दिशा निर्देश आ रही है। ठीक है, चलिए। तो हमारे साथ गोपालगंज के जिला अध्यक्ष थे वीआईपी पार्टी के, उनसे हम बात कर रहे थे।
तादाद कम है, लेकिन पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का आना जारी है। मुकेश सहनी जी मुंबई से आज ही पटना पहुंचे हैं, ठीक है मेरी जानकारी? तो मुकेश सहनी जी आज ही मुंबई से पटना पहुंचे हैं और उनके पटना पहुंचते ही अभी घर के अंदर हैं, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि किसी से बात अभी नहीं कर रहे हैं, अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, लेकिन 22 तारीख को उन्होंने ऐलान किया है कि 22 मार्च, आज 20 मार्च की तारीख है, 22 मार्च को उन्होंने कहा है कि हमारा उम्मीदवार नामांकन करेगा। तो कुछ घंटे बाकी रह गए हैं जब मुकेश सहनी आधिकारिक तौर पर ऐलान कर देंगे कि उनकी पार्टी से, वीआईपी पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा बोचहां सीट पर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।